स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। आज का जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की टॉपिक है। तो इससे पहले यानी नोमेनक्लेचर के पहले जितनी भी टॉपिक थी चैप्टर नंबर 4 की, मैंने उसको कवर करा दिया है। वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैं बता दूं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं। ये क्या है, पार्ट फर्स्ट है और 2 वीडियो आएगी 1 बाई 1। तो आपको बस इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि जब भी वो दोनों वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, ट्राइबल और अ कॉमन्स नेम। तो ट्राइबल कहें या फिर कॉमन्स नेम कहें, ज़्यादातर कॉमन नेम से ही जाना जाता है। तो ये क्या होता है, तो आइए समझते हैं। द नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम सोर्स, यानी कॉमन नेम उसे कहते हैं। पहले टाइम होता क्या था कि कोई भी कंपाउंड यदि हम अचीव करते हैं और जिस सोर्स से उसे ऑब्टेन करते हैं उसी का नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड हमने लिया और वो जिस सोर्स से हमने उसको ऑब्टेन किया है उसी सोर्स से रिलेटेड हमने उसका नाम रख दिया। एग्जांपल के नाम पे ये है एसिटम। तो एसिटम क्या है, इस टाइम एसिटिक एसिड से नाम से जानते हैं, बट पहले क्या था, जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड का वो क्या है, एसिटम है। और ये जो जिस सोर्स से आया होगा उसका भी नाम होगा एसिटम, यानी उसी सोर्स से जिस सोर्स से आता था उसी से रिलेटेड नाम हम कंपाउंड का रख देते थे। अगला जो है वो है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम पहले समझ लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर, तो इसे समझते हैं ये क्या होता है। द सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पे कॉमन नेम में कोई रूल नहीं था, जो कंपाउंड हम जिस सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हम नाम रख देते थे, तो उसे कॉमन नेम कहते थे, कोई रूल नहीं लग रहा है। बट एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने को हम क्या कहते हैं, IUPAC नेम करते हैं। ठीक है ना, यानी किसी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक तरीके से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम देता है, उस तरह के नाम को हम क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। क्लियर, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइटिंग IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड, यानी IUPAC नेम हम कैसे देंगे किसी कंपाउंड का। यदि कोई कंपाउंड हमको दे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसे हम IUPAC नेम कैसे देंगे। तो उसके लिए आपको 2-4 स्टेप का फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या है, प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है और सेकेंडरी सफिक्स है। तो 1 बाई 1 समझते हैं चीज़ों को कि सबका मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो प्री पहले भी जानते हैं कि पहले, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो सकता है इट इज़ प्लेस्ड इन अ बिगनिंग, यानी किसी कंपाउंड का जब हम IUPAC नेम देते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आगे लगता है, पहले लगता है, उसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में F लगा हुआ है, तो F का मतलब होता है फ्लोरीन। बट हम जब IUPAC नेम देंगे तो F अगर कंपाउंड में लगा हुआ है जो कि प्रीफिक्स है, तो हम क्या करेंगे कि F को फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। यदि Cl लगाए जिसका मतलब क्लोरीन होता है तो हम क्लोरो लिखेंगे। Br तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। I लिखा होगा यानी आयोडीन होता है तो हम आयोडो लिखेंगे। क्लियर, अगर NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रो लगाएंगे, CH3 लिखा है तो मेथिल, C2H5 एथिल और C3H7 लिखा होगा तो प्रोपाइल लगाएंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रीफिक्स में कि प्रीफिक्स में अगर इस तरह के सिंबल आते हैं कंपाउंड में तो IUPAC नेम की जगह पे हम क्या क्या इसके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो IUPAC नेम में इस्तेमाल होने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे हम एग्जांपल करेंगे आने वाले वीडियोस में और आने वाले पार्ट्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ें। तो बस आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि वो शब्द क्या है। ठीक है ना, जैसे प्रीफिक्स को भी हमने समझा, अब समझते हैं कि वर्ड रूट। तो वर्ड रूट ये बताता है हमारा कि किसी कंपाउंड में कितनी लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। ठीक है ना, यानी इट डिनोट्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कितनी कार्बन की लंबी चेन हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है टेबल के फॉर्म में कि ये क्या है, चेन लेंथ, यानी कार्बन की कितनी लेंथ है, और यहाँ पे रूट वर्ड कह सकते हैं या फिर वर्ड रूट, एक ही बात है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यदि कार्बन की संख्या 1 है, कि 1 कार्बन, सी मैंने ऐसे लिखा हुआ है 1 कार्बन, तो ये नहीं कि 1 हम IUPAC नेम में 1 लगा देंगे, नहीं। यदि 1 कार्बन होगा तो मेथ का इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ का इस्तेमाल करेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप का, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन पेंटा, 6 कार्बन हेक्सा, 7 कार्बन हेप्टा, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और ये 10 कार्बन आएगा तो डेका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, उसमें कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, बट जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगा उस टाइम हम इस तरह का कार्बन काउंट करके इस तरह के नेम हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए अब समझते हैं जो लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सफिक्स, तो उसे समझ लेते हैं। पहला है
इसमें लास्ट वन में, यानी पहले ए समझा फिर बी, अब सी समझते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि वो जो कंपाउंड है उसमें सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तब उस टाइम हम IUPAC नेम देने के टाइम हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, एन शब्द इस्तेमाल करेंगे। और एन शब्द कहाँ से आया है, तो एल्केन से है। और एल्केन को मैंने बताया था जब सैचुरेटेड आपको अनसैचुरेटेड का वीडियो प्रोवाइड किया था, तो जब एन शब्द लगाएंगे और एन शब्द आता है एल्केन से, और एल्केन होता क्या है, सैचुरेटेड होता है, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम हम शब्द लगाते हैं इन, और इन शब्द कहाँ से आया है, एल्कीन से आया है, ALKENE, ठीक है ना। और ये आपका अनसैचुरेटेड होता है। यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो हम आयन लगाते हैं, और आयन कहाँ से आया है, तो एल्काइन से आया है, ठीक है, और ये भी अनसैचुरेटेड होता है। तो ये प्राइमरी सफिक्स ये बताता है हमारा कि आपका सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। लास्ट वन है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है और हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो IUPAC नेम देने के लिए यदि मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ है, ठीक है ना, OH कहने का मतलब ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि वो एल्कोहल है, और उस टाइम IUPAC नेम में हम इस्तेमाल करेंगे ऑल, ठीक है ना, OL। यदि CHO लगा हो यानी वो समझ लीजिएगा एल्डोहाइड है, और एल्डिहाइड का यदि हम IUPAC नेम इस्तेमाल करेंगे तो AL इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम कंपाउंड से IUPAC नेम बनाना सीख रहे हैं। यदि मान लीजिए कि इस तरह का सिंबल लगा हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो, C हो, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड से कोई कंपाउंड लगे हों, तो उस टाइम हम समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ का है, केटोन से है, और यहाँ पे ONE का हम इस्तेमाल करते हैं IUPAC नेम में। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि आपका C और ये OH से बॉन्डेड, और यहाँ पे ये आपका क्या हो, ऑक्सीजन लगा हो, इसे हम COOH भी लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से भी सिंबल लिखा जा सकता है इसका, बॉन्ड और COOH, ठीक है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है इसका। तो यदि इस तरह का अगर लगा हुआ है तो समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वहाँ पे हम लगाते हैं ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है ना, IUPAC नेम में। यदि मान लीजिए कि COOR लगा हुआ है, तो R क्या है, तो R होता है आपका अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब कि जब एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, मान लीजिए कि एल्केन का एक अच्छा एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा है CH4, ठीक है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल का सिंबल किस क्या होता है, R होता है। क्लियर। तो जब COR यानी कोई अल्काइल ग्रुप के साथ ऐसा बना हो तो हम समझ जाएंगे कि वो एस्टर है, और IUPAC नेम देते समय हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अल्काइल एल्कोनेट। क्लियर। लास्ट वन है कि यदि मान लेते हैं कि NH2 लगा हुआ है, तो NH2 क्या बताता है कि अमाइंस है, और हम IUPAC नेम में अमाइन का इस्तेमाल करते हैं। यानी पूरे कंपाउंड को हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से यदि IUPAC नेम देना है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रीफिक्स देखेंगे, वर्ड रूट लगाएंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद से सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे। लेकिन आपका एम ये होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड के यदि IUPAC नेम दे रहे हैं तो सबसे पहले हम वर्ड रूट यानी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम उसमें खोजते हैं, उसके बाद से प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, यानी ये चारों की रिक्वायरमेंट यदि कंप्लीट हो जाती है हमारी तो हम उसको IUPAC नेम आसानी से दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दैट्स मीन्स आने वाले 2 पार्ट्स के ऊपर, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।